हेलो दोस्तों, स्वागत है एसएससी एमटीएस इंग्लिश 2024 की तैयारी में। तो आज की इस वीडियो में यानी कि क्लास 27 की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जी हाँ दोस्तों, हम सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस को मिला करके चलेंगे, जिसमें कि हम एमटीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरर से। फाइंड द एरर से क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। माई टीचर टोल्ड मी डैट ऑल डैट ग्लिटर्स वाज नॉट गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें कौन सा रूल यूज होने वाला है उसको हम पहले जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आया, जी हाँ, ग्लिटर्स वाज नॉट गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक सेंटेंस है, तो यहाँ पर वाज के स्थान पर हम वेयर का प्रयोग, जी हाँ, वेयर का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि हम आमतौर पर प्रोवर्ब यानी कि कहावतों को लिखने के लिए सिंपल प्रेजेंट, जी हाँ दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड एक प्रोवर्ब है, जिसका मतलब है कि हर चमकती हुई चीज़ जरूरी नहीं है कि अंदर से अच्छी हो, यानी कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं हो सकती है, यानी कि अतः ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड सबसे उपयुक्त उत्तर है। लेकिन यहाँ पर वाज वेयर का यूज किया गया, तो यहाँ पर हम वाज के स्थान पर वेयर यहाँ पर यूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो प्रोवर्ब को दिखलाना होता है तो हम, जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल, जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जी हाँ, इज, एम, इज, आर में से। तो अब आते हैं हम पहले वाक्य पर, फिर वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर वाक्य आया है दोस्तों, माई टीचर टोल्ड मी डैट ऑल डैट ग्लिटर्स वाज। यहाँ पर ग्लिटर्स के बाद वाज नहीं आ सकता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ग्लिटर, जी हाँ, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा प्लुरल हो जा रहा है, तो यहाँ पर वर्ब भी हमारा प्लुरल आएगा, और वाज यहाँ पर नहीं आएगा, वाज के स्थान पर वेयर लेंगे। लेकिन कहावतों को हम दिखलाने के लिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, तो यहाँ पर इज का यूज हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा किस में गड़बड़ है ये हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा एरर हो जाएगा, ग्लिटर्स वाज नॉट गोल्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फाइंड द एरर से ही होने वाला है। जी हाँ, क्वेश्चन क्या है उसको पहले हम देख लेते हैं। फाइंड द एरर से क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है दोस्तों, ये चारों वर्ड में से हमें बतलाना है कि कौन सा वर्ड में जी हाँ गलती दिया गया है, यानी कि एरर दिया गया है। तो अब पहले हम जानते हैं इसमें कौन सा नियम हमें यूज करने वाले हैं, उसको हम पहले जानते हैं। नोट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ब आया है, वर्ब विल। जी हाँ दोस्तों, वर्ब विल आया है, और विल के स्थान पर हम यहाँ पर वुड का यूज करने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ पर वुड का यूज होगा, वुड का प्रयोग होगा, क्योंकि दिया गया सेंटेंस है जो वो पास्ट टेंस में। और मैं बार बार ऐसा नियम, ये वाला नियम बतलाया हूँ कि यदि हमारे सेंटेंस में थोड़ा सा भी, जी हाँ, थोड़ा सा भी यदि पास्ट टेंस आ जाए तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में चला जाता है, यानी कि यहाँ पर विल के स्थान पर वुड का यूज होगा। तो अब हम आते हैं अपने वाक्य पर। जी हाँ, वाक्य क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन आई बोट द बुक आई थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर देखते हैं थॉट यानी कि V2, बोट यानी कि V2, तो यहाँ पर विल के स्थान पर वुड का यूज होगा, न कि विल का। जी हाँ दोस्तों, विल का वुड यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में एरर हो जाएगा, विल। जी हाँ दोस्तों, विल के स्थान पर हम वुड का यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सवाल है सेंटेंस ऑफ इंप्रूवमेंट्स है। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी सभी क्वेश्चन को हम मिला करके चलेंगे। जी हाँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन है, इट हैज़ रेनिंग वेरी हार्ड एंड ही हैज़ अ वेरी वेरी लार्ज अम्ब्रेला टू कीप ऑफ द रेन ड्रॉप्स। जी हाँ दोस्तों, अब हमें बतलाने की हैज़ रेनिंग, ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है, इसके स्थान पर हम कौन सा ऑप्शन रखें कि ये जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल इम्प्रूव हो जाए। तो हम पहले इसमें कौन सा नियम यूज होने वाला है उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर दिए गए सेंटेंस में जो है टाइम पीरियड, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टाइम पीरियड का, जी हाँ, यूज नहीं किया गया, यानी कि टाइम पीरियड किसी भी प्रकार का टाइम पीरियड का यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है। इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज टाइम डिनोटिंग वर्ड्स के साथ करते हैं, बल्कि हम दिए गए सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम पहले वाक्य पर, तब हम अच्छे से समझ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर इट हैज रेनिंग का यूज नहीं करेंगे, इट इज रेनिंग वेरी हार्ड एंड ही हैज अ वेरी लार्ज अम्ब्रेला टू कीप ऑफ द रेन ड्रॉप्स। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टाइम डिनोटिंग वर्ड एक भी नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर हम
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके स्थान पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, जी हाँ इज प्लस वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा होने वाला ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट इट है, इट के साथ हम जी हाँ सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे, एक्सिलरी वर्ब इज रेनिंग, इट इज रेनिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ही है, 2 क्वेश्चन लिए गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी। और दोस्तों वीडियो हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो दोस्तों सवाल है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। द यूनिट ट्विस्ट लाइक अ बर्ड। जी यहाँ पर जो जी हाँ कोष्टक में दिया गया प्रिनिंग इट्स प्लमेज एंड बिकम्स मोशनलेस, इसके स्थान पर हम कौन सा जी दोस्तों कौन सा ऑप्शन रखें कि ये जो हमारा सेंटेंस बिल्कुल इम्प्रूव हो जाए। जी दोस्तों तो अब हम पहले आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जिसमें कि हम जानेंगे कौन सा इसमें नियम यूज होने वाला है। जी हाँ एक प्रोनाउन है इट। जी दोस्तों इट के पोसेसिव फॉर्म के यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, यानी कि इट का पोसेसिव फॉर्म हो जाता है इट्स। जी दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इट्स, जो कि इसका पोसेसिव फॉर्म है जी प्रोनाउन इट का। और ये बिकॉम के भी2 का प्रयोग किया जाएगा। जी दोस्तों यहाँ पर बिकम होता है यहाँ पर, तो बिकॉम का हम यूज करेंगे। अब क्यों यूज करेंगे इसको भी हम पहले समझेंगे। जी बिकॉम भी2 का यहाँ पर यूज किया जाएगा क्योंकि सेंटेंस का जो फर्स्ट क्लोज पास्ट टेंस में, और मैं बार बार कहता हूँ ये नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी इजी हो जाता है कि थोड़ा सा भी यदि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में चला जाता है तो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में चला जाता है। जी दोस्तों फर्स्ट क्लोज यहाँ पर पास्ट टेंस में। अतः अब हम आते हैं पहले वाक्य पर। जी दोस्तों अब यहाँ पर वाक्य दिया गया है क्या, प्रिनिंग इट्स प्लमेज एंड बिकम्स मोशनलेस। जी यहाँ पर इट्स के स्थान पर ये जो प्रोस्टोपी एस्ट का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर पोसेसिव फॉर्म ऑफ जी पोसेसिव फॉर्म इट का यूज करेंगे जो कि होता है इट्स। जी दोस्तों इसमें पोसेसिव जी पोसेसिव यानी कि पोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है तो इट्स केवल होता है। और एक वर्ड आया था यहाँ पर जी दोस्तों बिकम्स यहाँ पर यूज नहीं होगा, बिकम्स के स्थान पर बिकम का यूज करेंगे। जी हाँ बिकम यहाँ पर भी2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला क्लोज है ट्विस्ड वो हमारा भी2 यानी कि पास्ट टेंस में आया तो वो हमारा दूसरा क्लोज भी हमारा पास्ट टेंस में ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रीनिंग इट्स प्लमेज एंड बिकेम। जी दोस्तों बिकॉम जी हाँ बिकॉम फर्स्ट वर्ब 1 है यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और बिकेम भी2 है। जी दोस्तों तो बिकेम का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को। ऑप्शन जी इट्स यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी इट्स नहीं होगा, वैसे ही छट गया। जी हाँ दोस्तों सी और डी और बी तो होगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एमटीएस एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों वन हार्ड टू प्लीज वेरी सेलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, इसको हम एक जी हाँ एक वर्ड में एक शब्द में क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्टिडियस यानी कि तुनक मिजाज। जी हाँ फास्टिडियस यानी कि तुनक मिजाजी जो व्यक्ति होते हैं उसी वन हार्ड टू प्लीज यानी कि फास्टिडियस यानी कि तुनक मिजाज कहते हैं। अब हम सभी ऑप्शंस को भी देखने वाले हैं। डेक्सटेरियस यानी कि निपुण, इनकॉरिजिबल। जी हाँ इनकॉरिजिबल का अर्थ होता है असंशोधनीय, जो जिसका फिर संशोधन दोबारा न किया जा सकते उसे ही हम असंशोधनीय कहते हैं। सैडिस्ट यानी कि परपीड़क। जी हाँ परपीड़क होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 1 वर्ड OWS से ही क्वेश्चन है, वन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर। जी हाँ दोस्तों कि जी हाँ किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर किसी को अपॉइंट करना, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए डिप्यूटी। जी हाँ डिप्यूटी यानी कि सहायक, यानी कि वन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर, यानी कि दूसरे के स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को बैठाया जाता है, उसे अपॉइंट किया जाता है तो उसे हम एक शब्द में सहायक यानी कि डिप्यूटी कहते हैं। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। मिनिस्टर यानी कि मंत्री, डेलीगेट यानी कि प्रतिनिधि और ऑफिसर यानी कि अधिकारी। तो बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों सवाल है अब सिनोनिम। जी हाँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सवाल है हमारा कैलेमिटी। जी हाँ कैलेमिटी का अर्थ होता है विफलता, यहाँ पर लिख दे रहे हैं विफलता। जी हाँ कैलेमिटी यानी कि विफलता, और इसका राइट सिनोनिम्स यानी से इसी से मिलता जुलता वर्ड है ऑप्शन नंबर डी डिबैकल यानी कि विफलता। इसका भी जी हाँ मीनिंग हो जाएगा विफलता। जी हाँ इसका भी मीनिंग है विफलता, कैलेमिटी मतलब ही विफलता और डिबैकल मतलब ही विफलता। अब सभी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं।
इम्बार्क, इम्बार्क यानी कि जहाज, वायु यानी या ट्रेन पर चढ़ना, उसे हम इम्बार्क कह सकते हैं एक शब्द में। डिबॉचरी, जी हाँ, डिबॉचरी का अर्थ होता है अय्यासी करना। डेवर, डेवर यानी कि जी हाँ, डेवर यानी कि निषेध, जी हाँ दोस्तों, निषेध यानी कि मनाही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सिनोनिम से है, सिनोनिम से आया है, काफ़ी अच्छा वर्ड आया है जी हाँ दोस्तों, अबाइड। अबाइड का अर्थ होता है निवास करना, जी हाँ दोस्तों, निवास करना, निवास करना। अबाइड यानी कि निवास करना, अबाइड मतलब निवास करना, और इससे मिलता जुलता वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्वेल। ड्वेल का अर्थ भी होता है निवास करना। अब हम सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। रेपुटिएट, जी हाँ, रेपुटिएट का अर्थ होता है परित्याग करना, परित्याग करना। डिकैम्प, डिकैम्प यानी कि भाग जाना। और वैमोस, वैमोस का अर्थ भी होता है भाग जाना। जी हाँ दोस्तों, ये आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डिकैम्प यानी कि भाग जाना, और वैमोस, वैमोस यानी कि भाग जाना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इडियम एंड फ्रेज। जी हाँ दोस्तों, इडियम एंड फ्रेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, इडियम एंड फ्रेज से क्वेश्चन है, select the most appropriate idiom to fill in the blank. Jack took on 3 jobs at once but soon realized he had. अब डैश, जी हाँ दोस्तों, अब इसमें कौन सा जी हाँ आंसर भरा जाएगा, कौन सा जो राइट एंटोनिम से राइट इडियम एंड फ्रेज है उसे हम भरेंगे। तो उसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, यानी कि इसका अर्थ होता है अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। यानी कि ये दिया गया जो सेंटेंस उसमें कहा गया कि जैक ने, जैक टू on 3 jobs at once but soon realized he had beaten off more than he could chew, यानी कि कहा गया इस सेंटेंस में कि जैक ने एक साथ 3 काम ले लिए। जी दोस्तों, 3 जॉब्स, जी 3 काम ले लिए, लेकिन जल्दी उसे एहसास यानी कि रियलाइज्ड यानी कि एहसास हुआ, महसूस हुआ कि उसने अपनी क्षमता से, जी दोस्तों, उसने अपनी क्षमता से अधिक काम ले लिया है। अतः जी हाँ दोस्तों, बीटन ऑफ मोर दैन ही कुड च्यू सबसे उपयुक्त यानी कि सबसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे इडियम एंड फ्रेज से ही क्वेश्चन लिया गया है। जी हाँ, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। आई नो इट वाज रॉन्ग टू डिस्ट्रैक्ट हिज फ्रेंड्स बट, जी बट इसके बाद ब्लैंक है, जी तो खाली स्थान है, इसमें क्या भरना है, तो उसमें भरना है ऑप्शन नंबर ए, ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि ऑल्स फेयर यानी कि लव एंड वॉर यानी कि प्यार और जंग में सब जायज है, इसी को यहाँ पर भरना है। आई नो इट, जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, इसका अर्थ ही होता है जी हाँ कि जंग में और प्यार में किसी भी प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य, यानी कि जंग और प्यार में सब जायज है। यानी कि दिए गए सेंटेंस में कहा गया है कि मुझे पता है कि उसके, जी हाँ, आई नो इट, मुझे पता है कि आई नो इट वाज रॉन्ग टू डिस्ट्रैक्ट हिज फ्रेंड्स, जी हाँ, मुझे पता है कि उसके दोस्तों का ध्यान भटकाना सही नहीं था, लेकिन जंग में और प्यार में किसी भी प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य है। अतः ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटोनिम से, जी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेनिफिशिएंट, बेनिफिशिएंट काफ़ी अच्छा वर्ड आया है। बेनिफिशिएंट का अर्थ होता है दयालु, यहाँ पर लिख दे रहे हैं दयालु, बेनिफिशिएंट यानी कि दयालु। अब इसका एंटोनिम्स यानी कि उल्टा शब्द बतलाना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूल, क्रूल यानी कि निर्दयी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्रूल यानी कि निर्दयी। अब सभी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं, थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, देख लीजिए दोस्तों। सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी कि मुलायम, फ्रेंडली यानी कि मैत्रीपूर्ण, और लेथार्जिक काफ़ी अच्छा वर्ड है, लेथार्जी यानी कि लेजी, सुस्त, इसका जी हाँ स्पेल मीनिंग हो जाएगा लेथार्जिक यानी कि सुस्त। बेनिफिशिएंट यानी कि दयालु, और इसका राइट एंटोनिम्स यानी कि उल्टा शब्द हो जाएगा क्रूल यानी कि निर्दयी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एंटोनिम से ही है, ग्लैड। ग्लैड का अर्थ होता है प्रसन्न, खुश, हैप्पी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रसन्न, प्रसन्न, जी हाँ प्रसन्न, ग्लैड यानी कि प्रसन्न, खुश, हैप्पी, प्लीज्ड। जी हाँ, अब इसका राइट एंटोनिम से, जी हाँ ग्लैड का अर्थ हो गया प्रसन्न, हैप्पी, प्लीज्ड हो गया, और इसका राइट एंटोनिम यानी कि उल्टा शब्द लाना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा सैड। सैड यानी कि दुखी, निराश, सैड यानी कि फीलिंग, और सोइंग सोरो यानी कि, जी सैड यानी कि दुखी। जानते होंगे दोस्तों, काफ़ी इजी वर्ड है जो कि सीपीओ के 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। जी लोयल, लोयल यानी कि वफादार, किन यानी कि उत्सुक, और प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी कि प्रसन्न होना। जी हाँ दोस्तों, प्लीज्ड यानी कि प्रसन्न होना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ ये फ्री के मार्क्स कहे जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारी गलतियाँ इसी में होती हैं। जी हाँ, मिस स्पेल्ड वर्ड से क्वेश्चन है, और इसमें जी हाँ चारों ऑप्शन में से ए बी सी डी में से जो भी चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो गलत है, जी हाँ एक ऑप्शन वो अलग है, उसी को हमें अलग करना है, यानी कि छांटना है, उसी को हमें टिक करना है। जी हाँ, देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को। जी हाँ दोस्तों, रिसिस्ट बिल्कुल सही है, रिसिस्ट बिल्कुल सही है। रिक्रूट, रिक्रूट बिल्कुल सही है दोस्तों। रिपल्स बिल्कुल सही है, रिपल्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। रेक्टिफाई, जी हाँ रेक्टिफाई का यहाँ पर स्पेलिंग गलत दिया गया है, RECTIFY, जी हाँ RECTIFY
TIFI रेक्टिफाई का ये राइट स्पेलिंग होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मिसेस वर्ड से ही क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये जो मेंटेनेंस अंडरलाइन किया गया है इसी को हमें राइट करना है, राइट स्पेलिंग बतलाना है। तो मेंटेनेंस का राइट स्पेलिंग हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, MEINTENANC जी, MEINTENANC मेंटेनेंस का राइट स्पेलिंग ये हो जाएगा। ए गलत है दोस्तों, बी भी गलत, सी भी गलत है जी हाँ, बी तो सही है, सी गलत है और डी भी गलत है जी हाँ। ME नहीं होता है, MAIN ठीक है, टी जी हाँ, डबल N नहीं होता है, MAINTEA जी हाँ, ई के बाद ए नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेंटेनेंस। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का 15वां एवं लास्ट क्वेश्चन है मिस स्पेल्ड वर्ड से ही जी हाँ। इसमें भी जो भी अलग वर्ड है उसी को हमें छांटना है या अलग करना है, उसे ही हमें टिक करना है। अब देख लेते हैं सभी वर्ड्स को। पैटर्न बिल्कुल सही है, पैटर्न बिल्कुल सही है। लिरिसिस्ट जी हाँ, लिरिसिस्ट बिल्कुल सही है जी हाँ। जी हाँ, इंडाइजेशन बिल्कुल सही है। पैरालाइसिस जी हाँ, पैरालाइसिस का जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पैरालाइसिस। तो पैरालाइसिस का स्पेलिंग क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। PARALYSIS जी हाँ, PARALYSIS जी हाँ, PARALYSIS यानी कि पैरालाइसिस जी हाँ। पैरालाइसिस का सही स्पेलिंग ये हो जाएगा, सही स्पेलिंग ये है दोस्तों, उसमें सी नहीं होता जी हाँ दोस्तों, इसमें सी नहीं होता है पैरालाइसिस में। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके वैसे बताइएगा कि आपका 15 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और वीडियो जी हाँ, इस जी हाँ प्रैक्टिस सेट का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार धन्यवाद।